Good morning all of you. Ashok Kumar Misra. Today going to revision of the chapter 1 class 5th evolution of the computer. कंप्यूटर में कैसे कैसे क्या नया क्रांति आया और इसके बारे में और क्या क्या नया चीज आविष्कार किया गया समय समय पे। तो सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास जो है एबाकस फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस जो आया, उसके बाद बहुत सारे डिवाइस का खोज किया गया। वेरियस कैलकुलेटिंग डिवाइस जैसे एबाकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड इट वाज डेवलप्ड इन द चाइना। ये चाइना का ही देन था, पहला मैकेनिकल डिवाइस। फिर एबाकस के बारे में और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इट वाज मेड ऑफ द वुडन फ्रेम एंड रोड ईच हैविंग द बीड्स। यह एक वुडन फ्रेम के द्वारा बना हुआ था और सबके अंदर रॉड्स था और एक बीड्स लगा हुआ था। एंड फ्रेम वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भाग में बटा हुआ था। एक हीवन पार्ट था, एक अर्थ पार्ट था। ऊपर वाला पार्ट हीवन पार्ट था और नीचे वाला पार्ट अर्थ पार्ट था। एंड ईच रॉड इन द हीवन हैज द टू बीड, और प्रत्येक हीवन में दो बीड्स। एंड ईच रॉड इन अर्थ हैज द 5 बीड, ऊपर में 2 और नीचे में 5 बीड्स। And abacus was used for addition, subtraction and multiplication and the division. This was the advantage of the abacus. And after that, Blaise Pascal, a French mathematician, and who has invented the adding machine called Pascal's calculator, and it is used to gear wheels and the dials. Gear wheels में इसका इस्तेमाल किया गया। On this machine, number were displayed by the rotating wheels and it was capable to performing addition and subtraction। ये एडिशन में भी और सब्सट्रैक्शन में भी यह सक्षम था। गियर व्हील्स में इसका इस्तेमाल होने लग गया। एंड गियर प्रिंसिपल वाज द फर्दर इम्प्लाइड इन द मेनी मैकेनिकल कैलकुलेटर। बहुत सारे मैकेनिकल कैलकुलेटर में इसका गियर का इस्तेमाल होने लगा, जैसे टैक्सीमीटर में है ना, मैकेनिकल कैलकुलेटर का इस्तेमाल होने लगा। फिर लेविंज कैलकुलेटर्स, फेमस जर्मन मैथमेटिशियंस ने इम्प्रूव किया ऑन द पास्कल्स मशीन इन 1671 एंड मेड द लेविंज कैलकुलेटर। इट वाज द मैकेनिकल डिवाइस, है ना। एंड आफ्टर अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मिंग द एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन मतलब जोड़ घटाव के अलावा इसमें इस कैलकुलेटर ये कैलकुलेटर जो था वो कुड इवन डू द मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने में भी यह सक्षम हो गया। अब चार्ल्स बैबेज इन्वेंशन इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में चार्ल्स बैबेज का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया। ही इन्वेंटेड वर्किंग मोड ऑफ द मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड द डिफरेंशियल इंजन। इन्होंने 1822 में डिफरेंशियल इंजन बनाया और 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन में भी 5 यूनिट थे, एक इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोर यूनिट, मिल्स यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। एंड these unit works like the modern computer. All the computer that are used nowadays are based on it. And a store was used for storing the data and mill was used for the calculating unit. And the control unit was used for the supervising the units. And Lady Augusta Ada Lovelace was the English mathematician and writer. She is the chiefly known for her works of the Charles Babbage analytical engine, and she is considered as the first programmer who suggested the binary data storage 0 and 1 instead of the decimal number system. And George Boole, English mathematician, उन्होंने he realized that the complex mathematical problems, उन्होंने ही महसूस किया था कि बहुत सारे जटिल मैथमेटिकल हैं could be solved with the reducing them to the series of questions have either positive or the negative answer. He linked them with the binary number system and that represent the positive result 1 and the negative result by the 0. And this theory of the Boolean logic become the fundamental principle of the design of the computer circuitry. And Herman Holdsworth, American mathematician, स्टैटिस्टिशियंस टैबुलेटिंग मशीन का इन्होंने इस्तेमाल किया
जॉन बॉन न्यूमैन्स, इन्होंने भी बहुत लोगों के सहायता से और डेवलपमेंट किया सॉफ्टवेयर का। एंड रिटन इन द बाइनरी कोड्स, ADVAC concept of storing different programs on punched card led to the advancement of the computer that we nowadays। punch card का इस्तेमाल यही ADVAC concept का देन है। And Howard Akins was the primary engineer in the IBM। He developed the first automatic sequence control calculator Mark I in the 1944। This machine was capable to executing the long computation automatically and integrated numerical integrator, and that computer first general purpose electronic digital computer was invented by the John Mauchly and the J. Prosper Eckert in the 1946। and universal automatic computer was the world's first commercial available computer। पहला वर्ल्ड का कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर जो था वो यूनिवैक था। एंड इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड द टेक्स्ट डाटा। एंड कंप्यूटर में जनरेशन, हर एक जनरेशन में कंप्यूटर में नया नया चीज का एडवांसमेंट हुआ। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1940 से लेकर 1956 में हो। इसमें जो सर्किट में इस्तेमाल किया जा रहा था वो वैक्यूम ट्यूब था, और इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल हुआ। और ये इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता था वो मशीन लैंग्वेज है। सेकेंड जनरेशन 1956 से लेके 1963 के बीच में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, और इसमें जो लैंग्वेज हुआ वो फोटोन कोबोल का इस्तेमाल हुआ। एंड थर्ड जनरेशन जो 1964 से लेके 1971 में आईसी का इस्तेमाल हुआ, जिसमें जो सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे पास्कल, फोटोन का इस्तेमाल हुआ। एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1972 से चल रहा है उसमें VLSC दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ, और यूज ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर मेंटेनिंग द लार्ज डाटाबेस, द RDB, MS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C++। दीज आर द वेरियस जनरेशन एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर। एंड फिफ्थ जनरेशन जो आज के प्रेजेंट समय में है वो उसमें ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SLSI है ना। इसमें अंडरस्टूड द ह्यूमन स्पीच एंड रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ द फेसेस। आदमी का भाषा से कंप्यूटर, कोई भी आदमी अपना बोल के स्पीच को पहचान करा सकता है अपना फेस से। और भी कई तरह के कॉम्प्लेक्स डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।